हेलो साथियों, आप सबों को दीपावली और छठ पूजा के शुभ अवसर पर ढेर सारी शुभकामनाएं। और आज इसी शुभकामनाओं के साथ एक टॉपिक अपना लोग शुरू कर रहे हैं। उसमें एक लेक्चर आपको बताए भी थे मॉडर्न फिजिक्स का। आज अपना लोग इस क्लास को अर्धचालक को पूरी तरह समझेंगे आज इस क्लास में अपना लोग। तो सबसे पहले आप देख लीजिए, पीछे जो पढ़े थे थोड़ा उसको हम बोल दें। आपको हमने क्वेश्चन बताए थे ऊर्जा बैंड सिद्धांत के आधार पर चालक और अर्धचालक की परिभाषा बताए थे। उसमें बताए थे दो बैंड होते हैं, चालन बैंड और संयोजी बैंड। बताए थे इलेक्ट्रॉन से खाली रहेगा तो चालन बैंड, इलेक्ट्रॉन से भरा हुआ रहेगा तो संयोजी बैंड। इसी का आधार पर अपना लोग चालक और अर्धचालक की परिभाषा दी थी। एक बार बोल लेते हैं। जब चालन बैंड संयोजी बैंड एक दूसरे पर अतिव्यापी होते हैं और ऊर्जा अंतराल का मान 0 होता है तो उसे चालक कहते हैं। जब संयोजी बैंड और चालन बैंड मतलब बहुत कम दूरी पर होते हैं और ऊर्जा अंतराल का मान 2 वोल्ट से कम होता है, उसे क्या कहते हैं बाबू? अचालक कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? अर्धचालक कहते हैं। और जब चालन बैंड और संयोजी बैंड एक दूसरे से बहुत दूरी पर होता है और ऊर्जा अंतराल का मान क्या होता है? 2 से ज़्यादा है, उसे क्या कहते हैं बाबू? अचालक कहते हैं। आज अपना लोग जो देखेंगे, ध्यान दीजिए, अर्धचालक के रूप में विशेष प्रकार से कुछ ज्ञान लेंगे। इस पर ध्यान देंगे सब आदमी। अर्धचालक को बाबू क्या बोले थे? सेमीकंडक्टर। क्या बोले थे इसको? सेमीकंडक्टर। आप ध्यान से समझिए, अर्धचालक बहुत ही अच्छा चीज़ है। कैसे? देख लीजिए एक बात। अर्धचालक के बिना ना तो आप मोबाइल बना सकते हो, ना तो लैपटॉप बना सकते हैं, ना तो टीवी बना सकते, कुछ नहीं बना सकते। और आपको एक बात बताए थे, एक जगह है उसका नाम है बेंगलोर। बेंगलोर में सबसे ज़्यादा लैपटॉप, टीवी, मोबाइल, यह सब चीज़ सबसे ज़्यादा वहाँ बनता है और सबसे ज़्यादा वहाँ सिलिकॉन का यूज होता है। समझ गए ना? इसीलिए उसको बताए थे बेंगलोर को भारत का सिलिकॉन सिटी कहते हैं, बताए थे। उसके बाद आपको एक बात और ध्यान देना है, जो सर आप समझते हो कि सिलिकॉन होता कैसे है, तो एग्जाम्पल तुमको हम देते हैं। सबसे पहले बात आप ये बात भी समझ लीजिए, ये जो अर्धचालक होता है ना, इस सामान्य ताप पर जो होता है ना, अचालक होता है। समझ गए ना? विद्युत तो क्या होता है बाबू? ही समान ताप पर अचालक होता है। जो ही इसकी ताप को बढ़ाते हैं, अर्धचालक के ताप को बढ़ाते हैं, तब यह चालक हो जाता है। ये बात समझ में आया? इस समान ताप पर क्या होते हैं? अचालक। जब इसके ताप को बढ़ा देते हैं तो क्या बन जाता है बाबू? चालक बन जाता है। आप देखते होंगे प्रिंटर मशीन, देखे आदमी? नहीं देखा है? वो में देखता है लाइन देता होगा तो एगो बत्ती बढ़ता होगा पहले, तब कहीं 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 करता होगा, नहीं वो गर्म होता है। समझ गए ना? वो भी सिलिकॉन है। बात समझिए बाबू। तो उसका भी भारी मात्रा में यहाँ होता है। तो सबसे पहले हम क्या करें, जब अर्धचालक शुद्ध रूप में होता है, शुद्ध रूप जैसे अर्धचालक कहने का मतलब क्या हुआ? सिलिकॉन और जर्मेनियम। तो अर्धचालक जब शुद्ध रूप में होता है तो अकरे एगो नाम स्पेशल पड़ता है, इसको बोलते हैं नैज अर्धचालक। क्या बोलते हैं? नैज अर्धचालक। तो मतलब सिलिकॉन और जर्मेनियम को शुद्ध रूप से क्या कहते हैं? नैज अर्धचालक। बात समझ में आया? सब आदमी स्टार दीजिए, लिखिए नैज अर्धचालक। स्टार लगेंगे सब आदमी, लिखेंगे नैज अर्धचालक। नैज अर्धचालक लिखेंगे बाबू, नैज अर्धचालक। नैज अर्धचालक लिखेंगे। लिखिए, शुद्ध रूप से सिलिकॉन और जर्मेनियम के, शुद्ध रूप से सिलिकॉन और जर्मेनियम के, शुद्ध रूप से सिलिकॉन और जर्मेनियम के क्रिस्टल को शुद्ध रूप से सिलिकॉन और जर्मेनियम के क्रिस्टल को नैज अर्धचालक कहते हैं। नैज अर्धचालक कहते हैं। लिख ली बाबू। मतलब शुद्ध रूप से सिलिकॉन और जर्मेनियम के क्रिस्टल को क्या कहते हैं? नैज अर्धचालक कहते हैं। आप ध्यान से मेरी बात को समझिए। जब सिलिकॉन और जर्मेनियम शुद्ध रूप में होगा तो ओकरे जो क्रिस्टल प्राप्त होगा वो उसको क्या बोलेंगे?
नैज अर्धचालक, आप ध्यान दीजिए, नैज अर्धचालक की जो चालकता होता है वो बहुत कम होता है। क्या होता है? बहुत कम होता है। तो ए में क्या करते हैं, एक अशुद्धि मिलाते हैं। क्या मिलाते हैं? अशुद्धि। उस अशुद्धि का नाम है डोपिंग। क्या नाम है? अपने डोपिंग क्या होता है ध्यान दो। जिम उम में तुम देखता होगा बहुत सारे लड़का पहले क्या करते हैं, बॉडी बनाते हैं। बॉडी बनाने के लिए क्या, कितना भी जिम वाले व्यक्ति सब होते हैं वो क्या करते हैं, स्टेरॉइड की भी गोली और इंजेक्शन आ गए हैं मार्केट में। वो स्टेरॉइड और गोली जो होता है वो खाते हैं, उसे क्या करते हैं, इंसान का बॉडी बनता है, मोटाता है। लेकिन बहुत ही गलत चीज़ है, बहुत साइड इफेक्ट उसकी है। तो डोपिंग कहने का मतलब यह होता है, जो वो जब जाएगा उठाने के लिए, मान चलिए बड़े बड़े चीज़ उठाएगा तो उतना बॉडी में उसको प्रोटीन चाहिए। अब प्रोटीन आप दाल पीजिएगा उतना प्रोटीन नहीं आएगा, तो साइड से आपको प्रोटीन लेने के लिए क्या करते हैं, वो भी डोपिंग करता है, यानी कि स्टेरॉइड गोली खाते हैं वो। और ये जो दिए गए हैं, भारत सरकार इस पर बैंड लगा दिए हैं, लेकिन बहुत सारे मतलब जिम जहाँ सेंटर है वो चोरी छुपे इसको बेच रहा है। तो बात दरअसल इसमें क्या होता है, जो ही आप ये गोली को लीजिएगा तो आपके जो बॉडी के मसल्स हैं ना वो फैलेगा। वो फैलेगा तो आपके बॉडी में विभिन्न प्रकार के रोग उत्पन्न, शुरू में तो कुछ नहीं होगा। और जो इंसान ये सब चीज़ करते हैं उसका एज 45 साल से ज़्यादा नहीं होता, उसके बाद ख़त्म होना ही है उसको, विभिन्न प्रकार की बीमारी उसको हो जाएगा। बात दरअसल यह होता है, जो स्टेरॉइड की गोली खाते हैं तो उसके शरीर में प्रोटीन की मात्रा ज़्यादा होती है, आवश्यकता ज़्यादा हो जाता है, होने के बाद उसका बॉडी फैल जाता है। बॉडी तो फैलता है लेकिन कुछ दिन के बाद, आप अभी तो जवानी स्टेज रहेगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। जो ही आप थोड़ा सा जो है 30-35 के पार कीजिएगा तो आपका जो है प्रॉब्लम है ना, साइड इफेक्ट होना शुरू हो जाएगा और 45 जाते जाते खत्म हो जाता है। इसीलिए आप देखते होंगे जो भी बॉडी बिल्डर सब होते हैं और टीवी पे बहुत सारे प्रचार उचार भी देते हैं, वो बॉडी बिल्डर प्रोटीन खाने देते रहता है। और एक बात और, अगर किसी इंसान को नौकरी पूरी होने वाला रहता है तो यही स्टेरॉइड या डोपिंग करा लेता है, क्योंकि उसको सामान से ज़्यादा क्षमता जाता है। तो लेकिन अगर कोई वहाँ पर जाते हैं पी करके, नौकरी में किसी को मान चलो दौड़ोगे में नौकरी हो गया, और निकालेगा दौड़ तो उसे दौड़ निकलेगा नहीं, तो क्या करते हैं, इसका इस्तेमाल करते हैं। तो वहाँ पर भी डोपिंग टेस्ट मशीन लगा हुआ होता है, उससे तुमको चेक कर, देखा तुमको डोपिंग लिया हुआ है तो समझ लो तुम्हारा गया, तब तुमको उसमें सेलेक्ट लेगा ही नहीं, समझे ना। तो ऐसा ऐसा टेक्निक भी आ गए हैं। तो ये बात समझ में आया। जिसके बाद में एक क्वेश्चन लिखिए, पहले डोपिंग क्या है लिखते हैं, क्वेश्चन लिखेंगे डोपिंग क्या है, लिखेंगे डोपिंग, लिखिए डोपिंग क्या है, डोपिंग क्या है, डोपिंग क्या है, लिखेंगे आंसर इसका, डोपिंग क्या है। लिखिए, नैज अर्धचालक की चालकता, नैज अर्धचालक की चालकता, नैज अर्धचालक की चालकता बहुत कम होती है। नैज अर्धचालक की चालकता बहुत कम होती है, बहुत कम होती है। इसकी चालकता को बढ़ाने के लिए, इसकी चालकता को बढ़ाने के लिए, इसकी चालकता को बढ़ाने के लिए, इसमें अशुद्धि मिलाते हैं, इसमें अशुद्धि मिलाते हैं, इसमें अशुद्धि मिलाते हैं, अशुद्धि मिलाने की क्रिया, अशुद्धि मिलाने की क्रिया, अशुद्धि मिलाने की क्रिया डोपिंग कहलाती है। अशुद्धि मिलाने की क्रिया डोपिंग कहलाती है। बताइए, सबके याद हुआ? क्या बोलेंगे? नैज अर्धचालक की चालकता बहुत कम होती है, इसकी चालकता को बढ़ाने के लिए इसमें कुछ अशुद्धि मिलाते हैं, इसी क्रिया क्या कहते हैं? डोपिंग कहते हैं। समझ गए? उसी में नेक्स्ट पॉइंट करके लिखिए, नेक्स्ट पर करेंगे और लिखेंगे डोपिंग के द्वारा, डोपिंग के द्वारा बाह्य अर्धचालक का निर्माण होता है। डोपिंग के द्वारा बाह्य अर्धचालक का निर्माण होता है। डोपिंग के द्वारा बाह्य अर्धचालक का निर्माण होता है, होता है, होता है। इसकी चालकता, इसकी चालकता नैज अर्धचालक से, इसकी चालकता
नैज अर्धचालक से अधिक होता है, अधिक होता है। अधिक होता है। तब बताइए डोपिंग करने से बाबू कौन चीज निर्माण होता है? बाह्य अर्धचालक का, समझ गए ना। और बाह्य अर्धचालक का जो चालकता होता है नैज अर्धचालक से क्या होता है? अधिक होता है। आप ध्यान दीजिए, बाह्य अर्धचालक दो प्रकार के होते हैं, एन टाइप, पी टाइप। समझ में आया? बाह्य अर्धचालक क्या प्रकार बाबू? दो प्रकार। क्या नाम है? एन टाइप और पी टाइप। नीचा से पॉइंट बनाएंगे सब आदमी, लिखिए बाह्य अर्धचालक, लिखिए बाह्य अर्धचालक दो प्रकार के होते हैं। बाह्य अर्धचालक दो प्रकार के होते हैं। नीचे हम दोनों को नाम दीजिए बाबू, एक नंबर एन टाइप और दो लिखना है पी टाइप। चलिए साथ में वो लिख लिए। अब एक नंबर में लिखिएगा एन टाइप और अर्धचालक। एक नंबर में लिख दिए एन टाइप अर्धचालक, और लिख के कॉपी कलम रख दो। हमारा बतिया का ध्यान से सुन बबुआ। एक नंबर लिख सब लिख देंगे एन टाइप अर्धचालक। चलिए सब आदमी एन टाइप अर्धचालक लिख के दे दीजिए और इस डिफिनेशन को लिख लीजिए पहले। जब नैज अर्धचालक में पंच संयोजी अशुद्धि जैसे फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ मिलाते हैं तो इससे इलेक्ट्रॉन की अधिकता हो जाती है और एन टाइप अर्धचालक निर्माण होता है। आप ध्यान दीजिए, सबसे पहले ये डिफिनेशन तो आपको समझ में आया नहीं होगा, हम समझाते हैं, ध्यान समझिएगा। देखिए हमारे लइकन सको केमिस्ट्री में तो ये कार्बन पकड़ कर धूम मचल रहता है। जैसे आप कार्बन से बहुत लंबे लंबे चेन बनाते हैं, लड़का को बहुत परेशानी होता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। और उसके बाद फिजिक्स में पकड़ के सिलिकॉन और जर्मेनियम धूम मचल रहता था। ये तो भाग नसीब ठीक था जो टीना और शीशा, मतलब टीना और शीशा कबाड़ी वाला ले गए। बात समझते हैं ना? मतलब कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टीना, शीशा। तो कार्बन तो केमिस्ट्री में पकड़ के धूम मचाया और आपको यहाँ पर सिलिकॉन, जर्मेनियम फिजिक्स में मचाएगा। और नसीब ठीक था जो कबाड़ी वाला टीना शीशा लेके चला गया। समझ गए ना? अगर यो याद नहीं होता तो और ध्यान दीजिए। कहिएगा एक आदमी था, वो आदमी का नाम था कौशी। क्या नाम था? कौशी। का नाम कौशी जी, गलिए गलिए टीना शीशा बेचिए जी। याद हो गया? अब ध्यान दीजिए। और न अगर कोई पूजा पाठ करने वाला व्यक्ति सब है तो उस शिव जी के फैमिली को याद कर लीजिएगा। किसकी फैमिली को? शिव जी के फैमिली। देखिए कार्तिक जी, शिव जी, गणेश जी के संगे संग पार्वती जी। क्लियर है? तो चौथा फैमिली जो है आपको चौथा ही याद हो गया होगा। अब ध्यान दीजिए, आप लोग केमिस्ट्री में पढ़े होंगे, मतलब जिस वर्ग में कोई तत्व होता है उसका वैलेंसी उतना ही होता है। जैसे कार्बन है, अगर कार्बन के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आप निकालिएगा तो कार्बन के भी अंतिम कक्षा में देखिए 4 इलेक्ट्रॉन जाएगा। मान जैसे कार्बन कितने नंबर पर है? 6 नंबर पर है। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास खींचिएगा तो क्या क्या आएगा? 2। उसके बाद क्या आएगा आपको? 4 आएगा। मतलब ऐसे खींचते तो नहीं आता है 2,8, उसके बाद फिर आगे आते रहते हैं। तो अपना लोग को कितना इलेक्ट्रॉन है? 6 इलेक्ट्रॉन है ना, तो कितना हो जाएगा? 2, 4। तो अंतिम में देखिए 4 आ गया ना, 4 ओवर का है ना। उसी प्रकार सिलिकॉन के निकालिए, सिलिकॉन 14 नंबर पर है तो 14 पे इसका भी निकालिए, 2, 8, 4। देखिए अंतिम में 4 आ गया ना, तो वो कीजिएगा तो अंतिम में आपको 4 ही जाएगा। बात समझ गए ना? चलिए उसके बाद आप ध्यान दीजिए, हम आपको बताते हैं। उसी प्रकार एक वर्ग है अपना लोग को, तो आपको अपना लोग को इससे काम नहीं है, इससे काम नहीं है, अपना लोग को सिर्फ ये दोनों से काम है। समझ गए ना? और इसी को शुद्ध रूप से नैज अर्धचालक कहते हैं। बात समझ गए? क्या कहते हैं? शुद्ध रूप से नैज अर्धचालक कहते हैं। और यहाँ पे एक वर्ग 5 है, 5 है। देखिए यहाँ पे क्या है? नाइट्रोजन है, फास्फोरस है, आर्सेनिक है, एंटीमनी है और बिस्मथ है। आप ध्यान दीजिए, जब ये बोलेंगे 5वां ग्रुप बोलिए तो कहिएगा
नए पास सभी फैल, देखिए नए पास सभी तो क्या फैल, नए पास सभी फैल। नहीं याद हुआ, नहीं याद होते और फिल्मिस्तान के बाद बोलते, ध्यान दीजिए, कहिएगा नाना पाटेकर ऐश्वर्या सब बीमार। बुझ गए बतिया, नाना पाटेकर ऐश्वर्या सब बीमार। तो हम नाना पाटेकर को नहीं लेंगे, ये नाइट्रोजन गैस है, इतना चीज को हमको लेकर के चलना। अब आप परिभाषा को पहले पढ़िए। जब नैज अर्धचालक, तो नैज अर्धचालक कौन कौन है? सिलिकॉन है और जर्मेनियम है, बात समझ रहे ना। तो जब नैज अर्धचालक में पंच संयोजी अशुद्धि, देखिए पंच संयोजी अशुद्धि कहने का अशुद्धि मतलब क्या होता है? डोपिंग करना। तो पंच संयोजी अशुद्धि का मतलब यही 5वां ग्रुप में जो है नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, स्ट्रोबियम, एंटीमनी और बिस्मथ, तो इसमें से इसको नहीं लेना है, समझ गया ना, ये हमको नहीं लेना, ये सब लेना, यही पंच संयोजी अशुद्धि है। तो हमने क्या किए, जो पंच संयोजी अशुद्धि जैसे क्या किए, फास्फोरस, देखिए फास्फोरस हम शुरू किया, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ, उसके बाद मिलाते हैं तो इससे इलेक्ट्रॉन की अधिकता हो जाती है, तो इसे एन टाइप अर्धचालक कहते हैं। कैसे होती अधिकता? एक बात आप ध्यान समझिए, आप कोई भी तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालिएगा तो हर एक तत्व अपने आप को स्टेबल होना चाहता है, और सब तत्व जो होता है अपने नज़दीकी अक्रिय गैस की अवस्था प्राप्त करना चाहता है। तो जैसे कहने मतलब एक बात, आप जो कोई भी चीज़ खींचते हैं, मतलब उसकी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास खींचते हैं, तो क्या आता है? या तो 2 आता अंतिम में 8 आता है, या 1 आएगा, या ऐसा कर सकते हैं 2 आएगा या 8 आएगा, या 7 लेते हैं, यहाँ 2 आ जाएगा, 8 आ जाएगा, यहाँ 4 आ जाए। तो आप इस चीज़ को, बात को आप लोग ध्यान समझिए। अच्छा आप ही बताइए, अगर इसकी बात हम करें तो इसके 72 कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन है, इसके 72 में 7 इलेक्ट्रॉन है। देखिए तो इस 7 वो खोना चाहेगा? नहीं खोना चाहेगा, इसके पास कम है, तो यही 1 इलेक्ट्रॉन क्या करेगी, इसको दे देगा। तो इसको दे दिया तो ए वाला पर तो प्लस जाएगा, ए वाला पर माइनस आएगा। लेकिन ये 4 है तो 4 कहेगा भाई 2 गो दोस्त रहेगा, उसके पास भी 4, इसके पास भी 4, तो दोनों क्या करेगा, साझा कर लेगा। क्या कर लेगा? साझा कर लेगा। तो वही बात यहाँ पर देखिए, सिलिकॉन है, ये सब नए अर्धचालक, समझ गए है। तो अब इसकी अंतिम कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन है, तो 4 इलेक्ट्रॉन मान के चलिए, 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ होगा, 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ होगा, 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ, 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ होगा, तो इसमें भी 4 होगा। तो ये 4 गो मतलब इलेक्ट्रॉन से क्या करते हैं, अपने आप को साझा कर लेते हैं, समझ गए ना। इसी में पंच संयोजी अशुद्धि मिलाएंगे, इसमें से कोई भी आप कोई भी दे सकते हैं, चाहे यह कोई भी दे सकते हैं। तो मेरा मन है हम फास्फोरस से उठा के दे देते हैं। तो मान के चलिए यहाँ पर हम क्या करते हैं, फास्फोरस इसमें पंच संयोजी अशुद्धि को मिलाते हैं। चलिए हम पंच संयोजी अशुद्धि को मिला दिए इसमें। तो जो ही पंच संयोजी अशुद्धि को हम मिला देंगे तो यह मिलाने से इसमें इलेक्ट्रॉन की अधिकता होगा। कैसे हो जाएगा? तो देखिए अभी बिस्मथ मतलब यहाँ पर सिलिकॉन था, तो सिलिकॉन के अंतिम कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन था, क्योंकि चौथा ग्रुप का है, ये 5वां का है, तो 4 है, इसके पास 5 है। तो देखिए तो 1 इलेक्ट्रॉन ऑटोमेटिक इस पर अधिकता नहीं हो गई। ये बात समझे कि नहीं समझे? तभी 4 था तो सब आदमी साझेदारी से बॉन्ड बनाए हुए थे, लेकिन यहाँ तो 1 ज़्यादा हो गया, तो 1 ज़्यादा होने से इलेक्ट्रॉन की अधिकता हो गई। यही जो आपको अर्धचालक बना, ये एन टाइप अर्धचालक बना। इन्हें समझे कि नहीं समझे? पूरा क्लियर हो गया होगा। और एन टाइप अर्धचालक को देखिए, एन से निगेटिव, एन से एन टाइप अर्धचालक, तो निगेटिव है तो लेकर निगेटिव अधिकता हुई थी, तो लेकर माइनस 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 सब में दिए। ये बात हुआ क्लियर कि नहीं हुआ? इतना जब सब आदमी क्लियर हो गया है, इस सबको बारीक से आप लोग लिख लीजिए, तब आपको पी टाइप अर्धचालक हम बताते हैं। ओके, लिखिए सब आप। चलिए साथ में लिख लिया उसको। आप सब आदमी क्या कीजिए, यहाँ 2 नंबर करके लिख दे दीजिएगा, पी टाइप अर्धचालक। फिर से बोल तब साथ में लिखिएगा। जब नए अर्धचालक में त्रिसंयोजी अशुद्धि बोरॉन, एल्युमिनियम, गैलियम, इंडियम तथा थेलियम मिलाते हैं तो इससे इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाती है और पी टाइप अर्धचालक का निर्माण होता है। अब ध्यान दीजिए, तब लिखिएगा। तभी तो हम आपको बतेबे किए थे, यह जो फोर्थे जो है कसी जी, गलिए गिलिटिना सा बेचिए जी। तो यह जो दोनों चीज़ आपको है, जर्मेनियम और सिलिकॉन, इसी को नैज अर्धचालक कहते हैं। जब यह शुद्ध रूप में हो तो इसे क्या कहते हैं, नैज अर्धचालक कहते हैं। इसी में से हमने सिलिकॉन का यह बना लिए हैं। आप गैलियम भी ले सकते हैं, कोई बात नहीं है। आप ध्यान दीजिए,
यहाँ पर जो यह तीसरा है, तीसरा ग्रुप जो है मतलब केमिस्ट्री का, इसमें जैसे यह हो गया आपको ब्रोन हो गया, एल्युमिनियम हो गया, गैलियम हो गया, इंडियम हो गया और थेलियम हो गया। बात समझे ना, इसी को बोलते हैं त्रिसंयोजी अशुद्धि। क्या बोलते हैं? त्रिसंयोजी अशुद्धि। ध्यान समझते हैं, त्रिसंयोजी अशुद्धि। तभी जो बनाए थे पांचवा वो था पंचसंयोजी, तीन था त्रिसंयोजी था, वो पांच था पंचसंयोजी था। ध्यान दीजिए, बच्चा के जल्दी याद नहीं होगा ये तीसरा ग्रुप। जब ये बोलेंगे तीसरा तो कहना सर केमिस्ट्री की तीसरा ग्रुप याद ही नहीं हो रहा था। तो याद नहीं हो रहा था, बल लगा रहे थे, बहुत बल लगा रहे थे, कहना बहुत बल लगाए, बल BAL देना, बल बहुते बल लगाए तब जाके इन किया हमर टकला में। याद रहेगा ना, बहुत बल लगाए थे तब जाके इन किया था हमर टकला में। और याद होगा तो सबसे खाना खिला सबको याद होगा, खाना खाने वाला बात सबको याद होगा। बोलिए, बैगन, आलू, गाजर, इन थैली हो गया। अरे मार्केट जाते हैं खरीदने, क्या लेते हैं? बैगन लेते हैं, आलू लेते हैं और गाजर लेते हैं और सबके इन किस्में करते गो पनीर लेके इन थैली कर लेते हैं और शीशा चल के घर आ जाते हैं। बात समझे कि नहीं समझे? समझ होंगे। अब ध्यान दीजिए, तो चूंकि यह तीसरा ग्रुप का है तो यह जो होगा इसका वैलेंसी भी 3 होंगे और इस अंतिम छा में 3 इलेक्ट्रॉन जाएंगे। जैसे मान चल हम एल्युमिनियम की ही बात करें, आप कर सकते हैं। तो एल्युमिनियम कितने पे बाबू? 13 पे है। इसका निकालिए तो 2, 8, 8, 10 और 3, 13, देखिए 3 गया ना। बस समझ रहे हैं। लेकिन इसके अंतिम सब कितना जाएगा? 4 जाएगा। जैसे आपको हम बताए भी थे आपको, जैसे सिलिकॉन कितना में 14 पे है, अंतिम में 4 गया था। तो आप ध्यान दीजिए, तो हम क्या करते हैं, आप इसमें डोपिंग करते हैं। ये नए अर्धचालक है। क्या है? जब नए अर्धचालक में, तो सब नए अर्धचालक है त्रिसंयोजी अशुद्धि, यही इसमें से कोई भी हम इसे मिला सकते हैं। तो मेरा नाम एल्युमिनियम में, तो आप कोई भी मिला सकते हैं। तो हम क्या करते हैं, वहाँ हम लिख ही दिए आपको, देख लीजिए। मतलब बोरोन, एल्युमिनियम, गैलियम जो मिलाना है उसे मिला दीजिए। तो हम क्या करते हैं, इसमें एल्युमिनियम में मिला देते हैं। तो एल्युमिनियम देखिए हमने इसमें मिला दिया। तो आप एल्युमिनियम मिला दिए बाबू, तो आप ध्यान समझते हैं, सिलिकॉन में तो 72 कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन है। बात समझ लीजिए, इसमें 3 हैं। तो 1 इलेक्ट्रॉन की क्या हो गई यहाँ पर? बता दीजिए, कमी हो गई। नहीं समझ में आ रहा है ना? कमी हो गई। देख लीजिए, मिलाते हैं तो इससे इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाती है, समझ गए ना? इलेक्ट्रॉन कमी हो गई। तो यही जो आपको बना पी टाइप अर्धचालक बना। अब देखिए, पी से प्लस समझिएगा। इसका और एक फिगर हमको बना दें, ऐसे रहेगा आपको और प्लस प्लस करके रहेगा। तो यही हो गया एन टाइप अर्धचालक। ये बात समझे कि नहीं समझे सब आदमी? इस सबको सब आदमी अच्छा से लिख लीजिए, फिर आगे बताते हैं। ऑब्जेक्टिव के रूप में इस सब आदमी इसको काम आएगा आपको। जैसे नए अर्धचालक में पंचसंयोजी अशुद्धि को मिलाते हैं, मतलब ये सब को मिलाते हैं तो एन टाइप अर्धचालक निर्माण होता है। उसके बाद नए अर्धचालक में त्रिसंयोजी को मिलाते हैं, मतलब हो गया ब्रोन, एल्युमिनियम, गैलियम, इंडियम, थीलियम। ये त्रिसंयोजी अशुद्धि है, इसको मिलाते हैं तो पी टाइप अर्धचालक निर्माण होता है। ठीक है, इसकी आगे आपको आगे बताएंगे। इस सब आदमी अच्छा से पढ़ लीजिएगा, याद कर लीजिएगा। ओके, धन्यवाद।